ओम शांति। आपका प्रश्न है, अब कौन से नंबर का कल्प चल रहा है? कल्प 4 युगों के ग्रुप को कहा जाता है। जैसे 7 दिनों को सप्ताह कहा जाता है, 30 दिनों को महीना कहा जाता है। इसी प्रकार 4 युगों के ग्रुप को एक कल्प कहा जाता है। और आप ये अच्छी तरह से समझते हैं कि ये ड्रामा अनादि और अविनाशी है। भक्ति मार्ग में समझा जाता है कि ये ड्रामा शुरू होता है। हर कल्प का नाम भी दिया जाता है। कुछ ही नाम उन्होंने दिए हैं। इतने नाम दे ही नहीं सकते, नंबर भी नहीं दे सकते। क्योंकि उन्होंने कल्प की आयु को ही इतना बड़ा कर दिया है। एक कल्प ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। और एक वर्ष में 360 दिन हैं। छत्तीस 36,000 कल्प, जिसके बाद ब्रह्मा मर जाता है, महाप्रलय होती है, फिर नया कल्प शुरू होता है, नया ब्रह्मा शुरू होता है। 36,000 नाम दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखे। अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है। और हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि अलग अलग हो। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। परमपिता परमात्मा ने समझाया कि बच्चे, ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता। जिसके लिए हमारे ऋग्वेद के अंदर भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया गया। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये ऋग्वेद मंडल 10 और सूक्ति 190। बहुत ध्यान से इसको समझना है। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयते दिवांचे पृथ्वी च अंतरिक्षमथो स्व। इसका अनुवाद भी दिया है कि धाता
अर्थात परमेश्वर जैसे कल्प पूर्व सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसमें गलती नहीं हो सकती, वैसे ही बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ हैं, जो अल्पज्ञ हैं और जिसका ज्ञान क्षय, ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है। उसी के काम में क्या होती है? भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। ईश्वर के काम में नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी भी शरीर को धारण नहीं करता, कभी उसके गुणों का, शक्तियों का क्षय नहीं होता। इसलिए भक्ति मार्ग में यह समझा गया कि उसके कार्य में गलती नहीं होती। आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ये ड्रामा हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है, जिसमें कभी भी गलती हो नहीं सकती। ये परमपिता परमात्मा ने आकर बहुत वंडरफुल, जिसका नाम ही परमात्मा ने दिया, अद्भुत रहस्य। और बाबा ने कहा इसे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि आप यहां पहली बार नहीं आए, आप यहां पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। इसलिए कल्प का नाम कभी चेंज नहीं होता और ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। घड़ी में कब से ये कल्प चलना शुरू हुए, कब से ये संसार शुरू हुआ, ये आप घड़ी के अंदर देखकर समझ सकते हैं। ये कल्प को ही दिखाया है कि एक कल्प जो शुरू हुआ वो खत्म हुआ 5000 साल में।
हर 5000 साल बाद ये ऐसे होता है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये अनादि काल से चला आता है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, सबसे पहले क्या था ये कोई नहीं बता सकता। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अंत में क्या होगा नहीं बता सकता। क्योंकि ये सृष्टि चक्र हू बहू चलता रहता है, अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि हम घड़ी को की तरफ ध्यान से देखें, ये हमारे सामने घड़ी है, हम इस घड़ी को देखें, हम 12 को इवन नंबर और 1 को ऑड नंबर कहते हैं, 1 और 2। अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लगातार एक बार इवन नंबर, एक बार ऑड नंबर, एक बार इवन नंबर, एक बार ऑड नंबर। कब से चलते आ रहे? ऑड नंबर पहले था या इवन नंबर पहले था? रात पहले थी कि दिन पहले था? ऑटोमेटिक रात से पहले दिन था, दिन से पहले रात थी, और ये अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जब आरंभ नहीं मालूम तो हम कल्प का नंबर नहीं बता सकते। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा ने आत्मा को बनाया नहीं, द्वापर कलयुग की आत्माओं को एडॉप्ट नहीं करता, फिर उनका वे पिता कैसे है? क्योंकि पिता या तो पैदा करे या एडॉप्ट करे। परमात्मा ने किसी भी आत्मा को नहीं बनाया। सतयुग और त्रेता की आत्माओं को परमात्मा ने आकर एडॉप्ट किया प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। और द्वापर कलयुग की आत्माओं को एडॉप्ट नहीं करता। फिर उनका वे पिता कैसे है? पहले हम
एडॉप्शन को भी समझें। जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा ने सतयुग और त्रेता की आत्माओं को कम से कम एडॉप्ट तो किया, चाहे मुख वंशावली एडॉप्ट किया, चाहे संकल्प वंशावली एडॉप्ट किया। संकल्प किसका था? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां किसने बनाया? शिव बाबा के हम सब आत्माएं शिववंशी, ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड होने के कारण हम हुए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। और जिसे मुरलियों में स्पष्ट किया कि साकार ब्रह्मा के द्वारा जो एडॉप्शन हुआ वो हुआ मुख वंशावली ब्राह्मणों का। उसके बाद अव्यक्त होने के बाद जो एडॉप्शन हुआ वो हुआ संकल्प वंशावली आत्माओं। ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से एडॉप्ट किया। जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं तब वो दादा से वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं, तब वो शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। ये एडॉप्शन चाहे संकल्प वंशावली है, चाहे मुख वंशावली है, ये डायरेक्ट है। द्वापर और कलयुग की आत्माओं को एडॉप्शन होता है। ब्रह्मा प्रजापिता है सब जीव आत्माओं का, तो ब्रह्मा सभी जीव आत्माओं को एडॉप्ट करता है। ब्रह्मा के लिए कहा गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। इसका क्या मतलब है? यह है इनडायरेक्ट एडॉप्शन की रीति। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने कुछ आत्माओं को ज्ञान दिया। वो आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं थी। उनके द्वारा जिनको ज्ञान मिला उनको ज्ञान देने के निमित्त जो आत्माएं बनी वे उनके बच्चे हो गए। तो ब्रह्मा बाबा हो गया दादा। अब उन्होंने आगे जिनको ज्ञान दिया वो उनके बच्चे हो गए, तो ब्रह्मा बाबा हो गया परदादा। इस प्रकार उन्होंने आगे जिनको ज्ञान दिया, इसलिए ये ट्री बड़ा और सारे विश्व की आत्माएं इनडायरेक्ट एडॉप्ट हुई और होंगी। और उस एडॉप्शन के बाद
सभी की सभी आत्माएं उस परमात्मा को फादर स्वीकार करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा शिव को एडॉप्ट करेंगे और परमात्मा शिव सब आत्माओं को एडॉप्ट करेंगे। इसलिए सभी आत्माएं शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं को वर्षा शिव बाबा से मिलेगा। बल उनका एडॉप्शन इनडायरेक्ट होगा और हर कल्प सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव को फादर एक्सेप्ट करेंगे। परमात्मा के साथ बहुत सारे रिश्ते बन सकते हैं, परंतु फादर तो सभी आत्माएं स्वीकार करती हैं और करेंगी। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे मैं तुम सर्व आत्माओं का परमानेंट पिता हूं। भल आप मुझे जाने या ना जाने। कोई माने या ना माने, तो परमात्मा सर्व आत्माओं का दुख के समय, कलयुग के अंत में, संगम युग पर जैसे जैसे जिस आत्मा का समय आता जाता है, वो अपना अधिकार लेता है और परमात्मा शिव को अपना फादर, अपना पिता एडॉप्ट करता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।